नमस्कार। समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा मुश्किलों में फंस गया और अखिलेश यादव को पार्टी के भीतर से एक बड़ी चुनौती मिली है और अपने सहयोगी दल से भी एक बड़ी चुनौती मिली है और दोनों चुनौतियों का कोर इशू वही पीडीए है। मामला गंभीर होता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव सिर पर है, उसी को लेके विवाद है और संकट के और ज्यादा घनीभूत होने के आसार भी उसी चुनाव को लेकर है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी के महासचिव के पद से, राष्ट्रीय महासचिव के पद से। और इस्तीफा देना तो एक सामान्य बात है। मान लीजिए उन्होंने जो आरोप लगाए वो आरोप बताते हैं कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौर्य ने दो बातें बड़ी चुटीली कही हैं, कटीली कही हैं। मौर्य ने एक तो ये कहा कि भाई आपकी 45 विधायकों की पार्टी थी, 47 विधायकों की, हमने जनाधार बढ़ाया, ये हमारा चेहरा था, हमारी मेहनत थी, दलित पिछड़े वंचित शोषितों के बीच में हमारा जो अखंड जनाधार है उसके कारण हम इसको 125 तक ले आए। यानी सारा श्रेय मौर्य खुद ले रहे हैं। उस पर उन्होंने लिखित पढ़त में दावा ठोक दिया। और दूसरी बात मौर्य ये कह रहे कि पार्टी में मैं भी महासचिव, शिवपाल और रामगोपाल भी महासचिव, उनकी हैसियत हमसे ज्यादा कैसे हो सकती है। जो रामगोपाल स्वामी प्रसाद मौर्य। अब लो, दोनों बातें हैं ना गंभीर। मौर्य ने अपनी चिट्ठी में लिखा है अखिलेश यादव को, जो चिट्ठी लिखी उन्होंने लंबी चौड़ी, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक राष्ट्रीय महासचिव जो कुछ बोले वो सब पार्टी का विचार, और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव मैं जो कुछ बोलूं वो सब मेरा निजी विचार बता दिया जाता है। महासचिव मैं भी, महासचिव वो भी, अंतर कैसे। लो, अब युद्ध हो गया गंभीर। और मौर्य जी को जानने वाले जानते हैं कि मौर्य जी बहुत समय तक कहां टिकते हैं। वो बसपाई रहे, वो भाजपाई रहे, अब सपाई थे, अब सपाई में भी लट्ठम लट्ठा है। मौर्य जी हैं, वो घाट घाट का पानी पी चुके और हर घाट का पानी पी चुके। कभी वो जय श्री राम बोलते हैं, कभी बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं, कभी जय समाजवाद बोलते हैं, उनकी मन की मौज। और अब उन्होंने पिछड़े दलित आदिवासी इनके खिलाफ काम करने का आरोप सपा में के नेतृत्व पर लगा दिया। यानी पीडीए कटघरे में आ गया। और दूसरी बड़ी चुनौती मिली अपना दल कमेरावादी की तरफ से। सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी, एक तो अनुप्रिया पटेल जो एनडीए में है, और दूसरी पल्लवी, कृष्णा पटेल की बेटी। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हरा के आई, लाया गया, उसने मोर्चा खोल दिया। पल्लवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अहम और वहम दोनों का शिकार है। फिर सुनिए, अहम और वहम दोनों का शिकार है। उन्होंने कहा कि बनाना था पीडीए और बना दिए, अब पार्टी को बना रहे हैं बच्चन और रंजन, ये नहीं चलेगा। जया बच्चन और आलोक रंजन। पल्लवी पटेल आलोक रंजन को सरकारी बाबू कह के संबोधित कर रही। उनका आरोप है कि पिछड़े दलित मुसलमान वंचित इनको राज्यसभा में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने पीडीए की हकमारी की है। अखिलेश यादव कह रहे कि हमारा सारा जोर पीडीए पर है, हम सुबह शाम दोपहर आठों पहर पीडीए का जाप कर रहे हैं। और पल्लवी पटेल कह रही हैं अखिलेश यादव ने पीडीए की हकमारी कर दी और पीडीए का हक उठा के बच्चन और रंजन को दे दिया।
पल्लवी ने ऐलान किया कि हम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। अब समस्या खड़ी हो गई गंभीर। पार्टी के भीतर सुगबुगाहट है। एक प्रचार ये भी चल रहा है कि पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा चाहती थी, इसलिए वो नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य की काट में सपा के अंदर से ही कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए राज्यसभा चाहते थे, अपनी बिटिया के लिए संघमित्रा जो अभी भाजपा की सांसद है बदायूं से, उसके लिए आंवला से लोकसभा की टिकट चाहते थे सपा से। और कुछ लोग ये भी कह रहे कि वो इस बात से भी नाराज हैं कि उनके तलाकशुदा दामाद डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से टिकट क्यों दे दी। सारी बातें ठीक, लेकिन इस प्रचार और दुष्प्रचार जो भी माने इसको, इससे समाजवादी पार्टी का प्राण नहीं छूटने वाला। पिछड़े वर्ग के इन दोनों नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं समाजवादी पार्टी के उस नैरेटिव पर जिसको लेके पिछले 1 साल से अखिलेश यादव जमीन आसमान एक कर रहे हैं। पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, अगर पीडीए के नैरेटिव को ही डेंट पहुंच गया तो फिर क्या करेगी सपा? दोनों नेता पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, इस पर कोई शक शुबह नहीं हो सकता। पिछड़ों में उनकी एक स्वीकार्यता भी है, यह भी दुरुस्त बात है। स्वीकार्यता है तभी अखिलेश यादव लाए थे स्वामी मौर्य को, स्वीकार्यता रही होगी थोड़ी बहुत तभी कृष्णा पटेल को लाए होंगे अपने साथ। अब संघर्ष भीषण हो गया। चुनाव में बचे हैं मुश्किल से 50 दिन और समाजवादी पार्टी का मूल नैरेटिव ही कटघरे में आके खड़ा हो गया। और आरोप कैसे कैसे कि नेतृत्व को अहम है वहम है। और आपको शायद याद होगा कि समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव, इन पर कोई, ये दोनों लोग एक दूसरे पर आक्षेप आरोप प्रत्यारोप कर सकते थे, लेकिन इन पर कोई तीसरा नहीं कर सकता। दोनों चाचा हैं और मौर्य ने सीधे गुलेल से इन्हीं को कंकड़ मारा है कि भाई जो हैसियत उनकी सो हमारी, हम कम कैसे। आज तक सपा में यह कहने का साहस किसी ने नहीं किया, जोखिम किसी ने उठाया जो मौर्य ने उठा लिया। अब अखिलेश यादव की मुश्किल ये कि मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करें तो पिछड़ों का पीडीए का नैरेटिव और ध्वस्त हो जाएगा। मौर्य के खिलाफ कार्रवाई न करें तो हनक जाती है, रुबाब जाता है, रुतबा जाता है। और मौर्य जी सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ जो विश्वमन लगातार अनवरत कर रहे हैं, पार्टी को उससे भी नुकसान होता जा रहा है। लेकिन क्या उगले और क्या निगले। अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, केदारनाथ की तर्ज पर बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो भी वहां कल्की धाम की तरह एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना है, अरे एक भूमि पूजा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना चाहते हैं। कल उन्होंने शालिग्राम की पूजा अर्चना की सपत्नी का पार्टी के दफ्तर में। और इस सब के बीच में मौर्य जी हैं जो धुआंधार अनवरत अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हिंदू धर्म और देवी देवताओं के लिए। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। क्या अखिलेश यादव चक्रव्यूह में फंस गए? उस चक्रव्यूह में जिसको मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं ने तैयार किया है। क्या मौर्य और पल्लवी पटेल की बगावत समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार के चुनाव को फंसा देगी? ये बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव की लीडरशिप को चुनौती दी जा रही है समाजवादी पार्टी के भीतर से? ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इनके उत्तर मिलेंगे और उन्हीं उत्तरों से तय होगी समाजवादी पार्टी की भविष्य की राजनीति। धन्यवाद।